अभी हम खड़े हुए हैं रीवा शहर के सबसे पास कॉलोनी कहे जाने वाली नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 14 में। ये जो कॉलोनी बसी हुई है इसको सुधार न्यास अधिग्रहण अधिनियम 1960 के तहत इस बड़ा और समान क्षेत्र की जो है इस जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें यहाँ के करीब तकरीबन 20,000 लोग अब तक निवास करते हैं, जहाँ घर बना कर रह रहे हैं। यहाँ हाल ही में वार्ड के यहाँ के पार्षद रहवासियों ने रीवा कलेक्टर के एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उनका कहना है कि यह पूरा क्षेत्र राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है, जिससे उनका खसरा नक्शा नहीं बन पा रहा। क्या सच्चाई है, क्या वह, आइए हम जानते हैं यहाँ के वार्ड पार्षद से, यहाँ के रहवासियों से कि वास्तविकता क्या है और किस तरह की त्रुटि की वजह से ये राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी घोषित हो गया। इसको लेकर हम सभी पूरी जानकारी अब यहाँ के लोगों से लेंगे। नेहरू नगर, इंदिरा नगर जैसे कॉलोनी क्षेत्रों में के लोगों को का इस संबंध में क्या कहना है, आइए हम उनसे जानते हैं कि इस शासन की त्रुटि की वजह से जो शासकीय दर्ज है उनका क्या कहना है, कितनी उनकी जानकारी है उन्हीं से। बताइए, ये जो आप लोगों का नेहरू नगर जो है इसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोगों को नेहरू नगर में दो तरह के टैक्स देने पड़ रहे हैं। एक तो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, दूसरा लीज रेंट देते हैं। शासन के नियमानुसार 20 वर्षों में ये चीज़ हम लोगों को हमारे नाम से हो जाना चाहिए था, फ्री होल्ड करवा देना चाहिए था। हम लोगों ने प्रयास किया, पर राजस्व हमले में के लिए हम लोग इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, तहसीलदार साहब पास जा रहे हैं, SDM साहब पास जा रहे हैं, पर हम लोग का कोई काम नहीं हो पा रहा है। क्या कहना है उनका? उन लोगों को कहना है कि हमें कोई नियम की जानकारी ही नहीं, हम कैसे हो जाए, हम कैसे काम कर ले, यही बोल रहे हैं। हमने उसका शुल्क भी जमा कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, जैसा भी आप कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन आप लोगों ने दिया था कि यह शासकीय दर्ज है, नहीं, ये हम लोगों को ने जो ये खरीदा था तो सुधार न्यास के नाम से था। अब ये नगर, कभी नगर निगम हो जाता है, कभी शासकीय हो जाता है। ये तो हमारे कायदे से नियमानुसार जो शासन की योजना थी कि हमारे नाम से हो जाना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। शासन को इसमें कुछ करना चाहिए। हमारे कितना परिश्रम कर चुके हैं इसको अपने नाम कराने के लिए? लगभग 6 महीने में इधर उधर राजस्व अमले के पीछे इधर उधर घुमाऊं, लेकिन तब भी इसमें कुछ नहीं हुआ है। पैसे भी खर्च किए बराबर। नगर निगम से NOC बनवाई, पूरा सब कुछ, एक पूरा प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट करने के बाद भी इसमें कुछ नहीं हुआ। राजस्व विभाग लौटा दिया, राजस्व विभाग ने वापस कर दिया। दादाजी, आप लोग जब ये घर खरीदे थे क्या शर्तें थी और क्या शर्तें? यदि सुधार ने हम लोग के नाम किया था, हम लोग को लीज में दिया था 30 साल के लीज में। 30 साल के लीज के बाद उन्होंने लीज वृद्धि कर दिया, पर शासन ने घोषणा किया था कि जो भी लीज में है उसको हम फ्री होल्ड करेंगे। और जब फ्री होल्ड की घोषणा हुई उस हिसाब से हमने नगर निगम से NOC भी ले लिया, नगर निगम ने NOC लिया, किंतु राजस्व विभाग द्वारा उसको फ्री होल्ड नहीं किया गया, NOC लिए बैठे हुए हैं। और राजस्व विभाग में स्वयं वो किम कर्तव्य विमूढ़ कि हम कैसे करें, या तो वो जानते नहीं या जानबूझ के जानना नहीं चाहते। और ये जमीन का ऐसा सुनते हैं कि कुछ जमीन नगर शासन के नाम दर्ज है, कुछ जमीन नगर निगम का नाम, और कुछ जमीन नगर निगम के नाम भी है और शासन के नाम है। तो या तो एक तरफ हो जाए कि शासन के नाम हो जाए तो हम पूरा मकान हमारे नाम हो जाए, या नगर निगम के नाम हो जाए तो नगर निगम हम लोग को फ्री होल्ड करके हम लोग के खसरा दे दे और पुस्तिका दे दे, जिससे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। वो नागरिक एक्ट 1960 के तहत ये ज़मीन खरीदी गई थी, और इसके बाद नगर सुधार न्यास रीवा ने उसका डेवलपमेंट किया। हम लोगों को बुकिंग कराया, उनने बोला कि 30 साल की लीज पे दी जाएगी, और इसके बाद या इसके अंदर ही आपको फ्री होल्ड कर दिया जाएगा और आपके नाम कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन सब आपके नाम हो जाएगी। हमने रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें लिया, लेकिन बाद में ये पता चला कि प्रकरण ऐसा समझ में आया कि जब सुधार न्यास मर्ज हो गया नगर निगम में मर्ज होने के बाद वहाँ से प्रपोजल आया राजस्व विभाग को, वहाँ नगर पालिक निगम लिखा गया प्रॉपर्टी होल्डर को, उसमें कॉलम नंबर 8 में। लेकिन ये जो है तो 19 तक लिखा रहा, लेकिन 19-20 में जो है पता नहीं उसमें ऊपर शासकीय लिख के ब्रैकेट करके और पूरे खसरों में। अब समस्या इस बात की है कि नगर निगम यदि उसको फ्री होल्ड भी करती है तो शासकीय लिखे होने के बाद कितने वहाँ की आबादी प्रभावित होगी? आबादी वहाँ 10,000 के आसपास। आप नेहरू नगर, इंदिरा नगर और गंगोत्री नगर, ये जो है तो बाढ़ वहाँ के 10। हाँ, सब शासकीय हो जाएंगे। हाँ, तो अब ये शासकीय लिख दिया, जबकि शासकीय है ही नहीं। सुधार न्यास ने क्रय किया, और जब क्रय किया और इसी स्कीम के अंतर्गत, शासन की जो स्कीम के अंतर्गत जब प्राइवेट ज़मीन क्रय की गई तो शासकीय उसमें लिख दिया गया। उसके कारण बोल रहे हैं कि शासकीय ज़मीन थोड़ी हो पाएगी, और जबकि इसके पहले जो है तो शासकीय नहीं लिखा था,
आपका नाम? नगर पालिक निगम राम प्यारे द्विवेदी। वहाँ के निवासी हैं। हाँ, यही इंदिरा नगर में। एक्चुअल में विवाद ये है कि योजना क्रमांक 8 का अधिग्रहण नगर सुधार न्यास अधिनियम 1960 के तहत तत्कालीन रीवा सुधार न्यास द्वारा किया गया था। इसमें 124 एकड़ ज़मीन थी। तत्कालीन सुधार न्यास ने अधिग्रहण किया, वहाँ पर रोड, नाली, पार्क इत्यादि सब विकसित किया, मकान बनाए, EWS, LIG, MIG सभी ये भाड़ा क्रय योजना के अंतर्गत बने थे। सभी लोग आवंटित कर दिए गए, कुछ लोगों को प्लाट दिए गए। शासन की 30 वर्ष की लीज में चाहे प्लाट हो चाहे मकान 30 वर्ष लीज दिए गए थे। नगर निगम ने फ्री होल्ड का आदेश जारी कर दिया। जब नामांतक के तहसीलदार जी के यहाँ गए तो वहाँ बताया गया खसरे कालम में शासकीय नगर पालिक निगम रीवा लिखा है, कहीं रीवा सुधार न्यास लिखा है, कहीं नगरीय प्रशासन लिखा है। इस कारण जो है लोगों का नामांतरण नहीं हो पा रहा था। शासकीय शब्द को विलोपित कर नगर पालिक निगम रीवा दर्ज किया जाए, ये मांग हम लोग कर रहे हैं। पार्षद जी आई हैं। नगर निगम के खुद भी अधिकारी हाँ, हैं। पार्षद जी आए, क्या ऐसा नहीं हो? पार्षद जी आई हैं तो अचानक किसी बिना सक्षम आदेश के कोई आदेश नहीं हो रहा। 19-20 से खसरे काला में ब्रैकेट में शासकीय नगर पालिक निगम रीवा लग गया। इस संबंध में यहाँ की वार्ड की पार्षद हैं, आइए हम जानते हैं पार्षद जी का क्या कहना है। पार्षद जी बताएं, जो ये वार्ड है आपका, कई वर्षों से आप यहाँ जनप्रतिनिधि भी रही, जी क्या सच्चाई है और आज आप लोगों ने कलेक्टर के यहाँ क्या शिकायत? जी, आज कलेक्टर के पास हम लोगों ने जन सुनवाई में गए थे और इसी मुद्दे को लेके गए थे कि जो हमारे स्कीम नंबर 8 में जो भी भूमि स्वामी हैं और लगभग 45 वार्ड में, हर वार्ड में ऐसा नहीं है, 2-4 वार्ड छोड़ के हर सभी वार्डों में स्कीम नंबर 8 के तहत मकान बने हुए हैं और नगर निगम की दुकानें भी हैं। तो इसके तहत हम लोगों ने मांग की कि जब 2000 मतलब 15, 16, 18 के मतलब 19-20 तक ये प्रोसेसिंग नगर निगम में थी कि ओनली नगर निगम लिखा था, तब तक तो पहले तो शासन के आदेशानुसार उसमें जो भी था कि मतलब फ्री होल्ड करेंगे 30 साल बाद। 30 साल बाद सब जनता जब जागरूक हुई और जब फ्री होल्ड के लिए वहां NOC लेने गई, तब वहां कुछ लोगों को मतलब फ्री होल्ड किया भी गया। 19-20 में कब, किसके आदेश पे, क्योंकि आज भी आदेश किसी को पता नहीं है कि किसके आदेश पे फिर वही शासन ने नगर निगम की जगह शासकीय नगर निगम और सुधा न्यास नगर निगम ऐसे शब्दों से उसमें सब प्रयोग कर लिए गए, मतलब रजिस्ट्री में जो खसरा है। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की यही मांग है कि जो खसरे में शासकीय लिखा हुआ है और सुधा न्यास लिखा हुआ है उसको विलोपित करके ओनली नगर निगम लिखा जाए और नगर निगम को चाहिए कि हम लोगों को फ्री होल्ड कर दिया जाए। फ्री होल्ड कर देंगे तो हमें ऑलरेडी हमारी जो भी हम लोग नियमानुसार उनमें टैक्स वैक्स दे रहे हैं तो सब बंद हो जाएगा और हमें नक्शा खसरा मिल जाएगा, हमें हमारा अधिकार मिल जाएगा कि हमने नगर निगम से ये संपत्ति खरीदी है। और आगे चल के कितनी भी समस्याएं आएंगी, अब हम तो रहेंगे नहीं, बच्चे इसको झेलेंगे, क्योंकि हर बार ये ऐसा मतलब हर साल टैक्स दे रहे हैं, हर 20 साल में 15 साल में NOC और मतलब लीज बढ़वा रहे हैं और आए दिन नगर निगम इसी संपत्ति के बहाने कितने पैसे जनता से लूट रहा वो नगर निगम ही जाने। तो हमारा और हमारे वार्ड की मतलब सभी जो अपने स्कीम नंबर 8 के तहत जो भी हमारे भूस्वामी हैं उनकी यही मांग है कि हमारा नगर निगम फ्री होल्ड करे। क्या आबादी होगी? लगभग यहाँ 20 से 22 हजार की आबादी होगी। मतलब अपने नेहरू नगर में तो 8-10 ही हजार लोग हैं, मतलब पूरे मैं स्कीम नंबर 8 के तहत बता रही हूँ कि 22-23 हजार से ज्यादा पब्लिक है। ये मान के चलिए कम से कम 2-4 हजार तो 10-20 हजार तो घर हैं। अब पब्लिक को दुगुना आप चौगुना लगा लीजिए। तो यही हमारी मांगे हैं। सभी परेशान हैं और मैं नगर निगम में कलेक्टर साहब के पास गई हूँ। कलेक्टर साहब का इसमें कितना इन्वॉल्वेशन है ये मैं देखना चाहती हूँ कि जब से अपने कलेक्टर साहब आए हैं सूर्यवंशी जी, तो इनकी चर्चाएं बहुत है ना। इस चर्चाओं के तहत मैंने भी ये प्रयास किया कि शायद हमारे जो स्कीम नंबर में जो भी भूस्वामियां हैं उनके लिए हमारे रघुवंशी सूर्यवंशी जी क्या करते हैं। अभी आपने देखा कि नेहरू नगर के लोगों ने अपनी बातों को किस तरह से रखा है। अब इस संबंध में प्रशासन का क्या कहना है, इसको लेकर आइए हम चलते हैं, बात करते हैं रीवा हुजूर के SDM अनुराग तिवारी जी से। शहर के नेहरू नगर, इंदिरा नगर के रहवासियों ने शिकायत की है कि 2019 के बाद वहाँ उनकी जो जहाँ रह रहे हैं वो शासकीय घोषित हो गए रिकॉर्ड में। तो इसमें मेरा ये कहना है कि जो हमारे पास अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरण आते हैं जो धारा 115 के तहत दर्ज होते हैं उसमें हम लोग जो भी खसरे में त्रुटि होती है
5 वर्ष से अधिक की त्रुटि होती है तो कलेक्टर महोदय की अनुमति के लिए जाते हैं और उसमें खसरे सुधार की जांच करके तहसीलदार की रिपोर्ट लेके हम लोग कार्रवाई करते हैं। नेहरू नगर में जो आपने प्रश्न उठाया है, ये शासकीय सुधार न्यास की भूमियाँ थी और कालांतर में ये सुधार न्यास के बाद नगर निगम इस पे अधिपत्यधारी हो गया और बहुत सारी ऐसी भूमि हैं जिनमें भूमि स्वामियों के नाम के साथ में कॉलम नंबर 3 में शासकीय दर्ज है। तो शासकीय शब्द को हटाने का अधिकार था, क्योंकि एसडीओ रेवेन्यू को नहीं होती है तो हम लोग प्रकरण कलेक्टर महोदय की ओर भेजते हैं और वहाँ से जांच होने उपरांत प्रकरण यदि ठीक पाया जाता है और सब चीज़ें उसमें दस्तावेज सही लगे होते हैं तो उसमें सुधार होने की संभावना होती है। तो पूरी प्रक्रिया है। अब कौन सा स्पेसिफिक प्रकरण ऐसा था जिनमें आदेश पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसके संबंध में तो जानकारी मुझे नहीं, तो क्या अगली फिर क्या एक्शन? यदि कोई ऐसे प्रकरण हमारे संज्ञान में आते हैं तो जांच करके उस पर विधिवत कार्रवाई की जाती है। तो अभी आपने देखा कि नेहरू नगर के लोग कितना परेशान हैं कि उनकी जो यहाँ की जो बस्ती है वो वर्ष 2019 और 20 में शासकीय दर्ज है। उनका कहना है कि इससे हमारा तो है ही है, हमारे आने वाले बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं है। प्रशासन एक राह करे और जो त्रुटि है शासकीय लिखे उसको नगर निगम दर्ज करे और नगर निगम उनकी लीज को समाप्त करके फ्री होल्ड करे, जिससे यहाँ के लोग अपना जीवन स्तर अच्छे से बिना चिंता मुक्त होकर जीवन यापन कर सके। अन्यथा वो डबल यहाँ से चार्ज दे रहे हैं। उनका कहना है कि लीज का अलग दे रहे हैं, टैक्स का अलग दे रहे हैं। इस तरह की समस्याएं से नेहरू नगर और इंदिरा नगर वार्ड 11, 12 और 14 के रहवासी परेशान हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन के हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी जी से भी बात की गई। उन्होंने बताया कि यह प्रकरण संज्ञान में आया है और इसको कलेक्टर रीवा के पास भेजा भी गया है। इसकी जैसा भी वहाँ से निर्देश प्राप्त होगा उस हिसाब से आगे की जो है तो सुधार की कार्यवाही की जाएगी। तो इस तरह के मामलों को लेकर आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहिए शब्दसाची विंद से। कैमरामैन रोहित के साथ मैं हूँ वीरेश।